देखो क्या बोला गया है, टॉपिक क्या है, चतुर्भुज, है ना। किसे कहा गया चतुर्भुज? जिस आकृति की कितना भुजा हो, 4 भुजा हो, उसे क्या कहा गया? चतुर्भुज कहा गया। लिखेंगे क्या? देखो क्या लिखा जा रहा है, जिस आकृति की कितनी 4 भुजा हो उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे। चतुर्भुज को ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज को ऐसे लिखते थे ना, चतुर्भुज को ऐसे लिखेंगे कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखो, चतुर्भुज में आयत भी है क्या? एक चतुर्भुज है। आयत भी क्या है? चतुर्भुज है। आयत भी क्या है? एक चतुर्भुज है। इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है, तथा प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा, है ना, है ना। क्या लिखेंगे ध्यान से देखो, वह बंद आकृति जिसमें कितनी 4 भुजा हो तथा आमने सामने, क्या लिखेंगे? आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण कितना का? 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आयत। फिर देखो क्या लिखा, वर्ग, है ना। तो क्या लिखे? वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? तो वैसी आकृति जिसकी चारों भुजा क्या हो? चारों भुजा क्या हो? बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। समझे यहां तक? इसके बाद देखो, समानांतर चतुर्भुज, क्या लिखा गया? समांतर चतुर्भुज, है ना। देखो फिगर इसका, इस प्रकार का फिगर रहेगा, है ना। वह बंद आकृति जिसमें कितनी 4 भुजा हो तथा सामने वाली भुजा क्या हो? समानांतर। सामने वाली भुजा क्या हो? समांतर हो। इसको लिखेंगे ए, ये बी, ये सी और ये क्या? डी। यानी ए बी पैरेलल टू क्या लिख सकते हैं? सी डी। तो ये कैसा चतुर्भुज हो गया? समांतर चतुर्भुज। हो सकता है तो ए डी पैरेलल टू क्या? बीसी भी होगा। ए बी पैरेलल टू सी डी भी हो सकता है, ए डी पैरेलल टू क्या? बीसी भी हो सकता है। ये भी समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं। समझ गए, है ना। फिर देखो समलंब चतुर्भुज कौन आया? ये सब टॉपिक्स ना आएगा, है ना, उसमें बोलेंगे कि ये समलंब चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो डायरेक्ट बोलेंगे उस समय थोड़ा सा समझने के लिए सब डाटा लिखा देते हैं, है ना। फिर देखो ये इस प्रकार की जो आकृति रहेगा वो क्या रहेगा? समलंब चतुर्भुज, है ना। वैसी बंद आकृति जिसमें कितनी 4 भुजा हो तथा सिर्फ, है ना, 2 भुजा समानांतर, सिर्फ क्या?
दो भुजा क्या हो, समानांतर हो, उसे क्या कहते हैं, या फिर या लिख सकते हैं क्या, तथा सामने वाली भुजा क्या हो, समानांतर हो, क्या कहलाता है, समलंब, समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, कौन होगा, तो ए बी पैरेलल टू क्या होगा, डीसी, ए बी पैरेलल टू क्या होगा, डीसी। ठीक है, अब फिर देखो समचतुर्भुज, हल्ला नहीं करो, हाँ नहीं सर, सीडी नहीं होगा, यहाँ भी डीसी लिखना पड़ेगा। क्यों, इसके पीछे एक रीजन है, क्या रीजन है, कि देखो ए बी, ये से बी इसके समांतर है और डी सी के समांतर है, लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है, लेकिन सटीक लिखना ज्यादा जरूरी है। ए बी देख रहे हो, ए से बी गए तो डी से कहाँ गए, सी, तो नहीं उस तरह से नहीं होगा, ए से बी गए और सी से फिर कहाँ गए, डी, ऐसे सही नहीं होता, ए से बी गए और बी से कहाँ, डी से कहाँ गए, सी, इसी प्रकार से लिखो ए बी पैरेलल टू कितना, डी सी। ठीक है, समचतुर्भुज आया, समचतुर्भुज मतलब देखो यह फिगर वर्ग के जैसा हो सकता है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, ये कंपलसरी नहीं है ना, समचतुर्भुज क्या नहीं, इसमें 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक आयत, एक वर्ग, क्या बोल रहे हैं, एक वर्ग समचतुर्भुज है, लेकिन एक समचतुर्भुज वर्ग नहीं। समझ गए क्या, क्या क्या बोले, समझ में आया, एक वर्ग समचतुर्भुज है 100% है, लेकिन एक समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता है, और क्या हो भी सकता है यदि रहे तो, कंडीशन फुलफिल करे। एक आयत समानांतर चतुर्भुज है, लेकिन एक समानांतर चतुर्भुज आयत नहीं है, ये सब डाटा सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज, एक क्या, समलंब चतुर्भुज क्या है, समानांतर चतुर्भुज कहला सकता है, लेकिन एक समानांतर चतुर्भुज समलंब, समझ गए, तो सब अलग है। समचतुर्भुज क्या है, देखो वह बंद आकृति जिसमें चार भुजा हो, इसमें कितना, चार भुजा हो, तथा है ना सभी भुजा क्या हो, समान हो, है ना, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो भी सकता है, क्या हो भी सकता है और नहीं, समझ गए क्या, ये सब कंडीशन है, समझ गए, चलो नोट करो यहाँ तक, क्या बोला है ध्यान से सुनो, प्रमेय कितना 8.1, क्या कहता है प्रमेय 8.1, उसे ध्यान से सुनिए और उसको सिद्ध करके बताइए, कैसे सिद्ध करेंगे। क्या बोला कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण है, कोई चतुर्भुज है वो समानांतर, वो चतुर्भुज है वो क्या है, समांतर है, तो उसमें एक वो विकर्ण डाल दिए, एक विकर्ण कौन सा डाल दिए, AC, तो ये क्या करता है, इसे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दो त्रिभुज बन गया, तो दो बराबर बराबर त्रिभुजों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, ये प्रूव करने के लिए बोला, यानी ये बोला कि किसी समांतर चतुर्भुज में यदि हम एक विकर्ण डाल देते हैं तो क्या करता है, उस चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। तो कैसे होगा, सिद्ध करके बताइए। तो देखो क्या लिखा दिया हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रमाण में क्या दिया गया है, दिया गया है कि ABCD क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, ये डाटा दिया हुआ है। आने क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल टू कितना, DC, AB पैरेलल टू कितना दिया हुआ है, छापिए नहीं, समझिए, थ्योरम समझिए, बाकी बार आप बनाने में आपको आसानी होगा। AB पैरेलल टू कितना, DC, और B और समांतर दिया हुआ है, तो हो सकता है कि AD पैरेलल टू क्या होगा, BC भी होगा, AB पैरेलल टू DC या AD पैरेलल टू कितना, BC होगा, है ना। तो क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि क्या त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज किसका, ADC,
ठीक है, तो यहाँ पर हम उपपत्ति लिखेंगे। ठीक है, थ्योरम में ये तो लिखा जाता है, हल तो ये नहीं लिखा जाता है, यहाँ ये लिखे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए फिगर को, ध्यान से देखने के बाद एकांतर रेखा, एकांतर अंतर कौन कौन समझा चुके हैं आपको पहले ही है। एकांतर अंतर कौन को आपको क्या कर चुके हैं, समझा चुके। तो उसके हिसाब से ये क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, है ना, RHS सर्वांग समता नियम, ये सब सर्वांग समता नियम बताए हैं। वो सब सर्वांग समता नियम का यहाँ क्या करेंगे, प्रयोग करके ऐसे ऐसे थ्योरम जो दिया रहेगा उसको सिद्ध करेंगे। तो क्या दिया हुआ देखो, जो डाटा छुपा करके दिया है ना, वो डाटा यहाँ पर ये छुपा करके दिया है और यहाँ पर ये डाटा छुपा के दिया है। इसी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग समसिद्ध हो जाएगा। कैसे देखो, क्या है, ए बी पैरेलल टू डीसी है, ए बी पैरेलल टू क्या है, डीसी है। तो ध्यान से देखना जरा कि ये और ये रेखा समानांतर है, तो ये जो गया वो तिर्यक रेखा गया, तो ये कोण और ये कोण बराबर सिद्ध कर देगा क्या, इसके कारण से, एकांतर अंतर कोण के कारण से। तो देखो ए बी पैरेलल टू किसका है, डीसी है, ए बी पैरेलल टू किसका है, डीसी, और ये सी क्या एक तिर्यक रेखा है, ये सी कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा है। ये भी पैरेलल टू डीसी है, और क्या लिखेंगे, ये सी क्या है, तिर्यक रेखा है। और जब AC एक तिर्यक रेखा है तो देखो ए कोण बराबर ए कोण हो जाएगा क्या, हाँ, तो बराबर जब हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, एंगल ये CD बराबर एंगल क्या, CAB। ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, इसको हम लोग पहला मान करते हैं। पुनः ध्यान से देखो, पुनः अभी हम लोग क्या लिए हैं, AD पैरेलल टू कितना है, BC, AD पैरेलल टू अभी क्या है, ये BC है। और क्या है, और AC एक क्या है, तिर्यक रेखा है। AC कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा है। और जब तिर्यक रेखा है तो देखो ये और ये समानांतर, तो ये तिर्यक रेखा है, तो ये और ये कौन एकांतर अंतर कौन होंगे क्या, हाँ, तो एंगल क्या हो जाएगा, CAD, क्या हो जाएगा, CAD बराबर क्या हो जाएगा, हाँ, ACB, क्या हो जाएगा, AC। ये मेरा केवल समीकरण हो क्या, दूसरा। हम अभी इतना डाटा तैयार कर लिए। अब देखो जरा सिद्ध करना है हमको, तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CAD में, किसमें किसमें, ABC और CAD में क्या अभी हम लोग प्राप्त किए कि ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर हम लोग क्या, ये कोण सिद्ध कर लिए सिद्ध। तो देखो तो क्या होगा, एंगल क्या लिखेंगे, CAB, क्या लिखेंगे, CAB बराबर एंगल हम लोग क्या सीखेंगे, ACD, ACD। ये क्या किए, प्राप्त किए, क्या किए, आप लोग त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को देखिए तो दो उसमें दिखाई पड़ेगा कि दोनों एक भुजा जो है वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो कौन है, यहाँ A और C नजर आ रहा है, यहाँ भी क्या, AC, तो AC और AC दोनों में उभयनिष्ठ है क्या, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। और जब उभयनिष्ठ है तो ये क्या हो गया, एंगल और ये क्या, साइड। अब फिर से ध्यान दो, है ना, आप कौन देखेंगे, एंगल BCA बराबर एंगल क्या, CAD बराबर एंगल क्या, CAD। ये भी हम लोग क्या किए, प्राप्त किए हैं। तो ये क्या हो गया, एंगल। तो त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज कितना, CAD, किसके द्वारा, बाय एंगल साइड एंगल के द्वारा सर्वांग सिद्ध हो गया। यानी ये जो कहा कहता है वो सही है, यदि समांतर चतुर्भुज में हम एक विकर्ण डाल दें तो वो दो सर्वांग त्रिभुज क्या कर देगा, समद्विभाजित कर देगा या विभाजित कर देगा, समझे। चलो ये नोट करेंगे बढ़िया से।